वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है पार्किंसंस क्या है, पार्किंसंस की बीमारी क्या होती है और इसके लक्षण क्या होते हैं। तो पार्किंसन की जो बीमारी है, पार्किंसन डिजीज़, ये एक क्रोनिक है, बीमारी है, लंबे समय तक चलने वाली दीर्घकालिक बीमारी है और साथ ही ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। ये समय के साथ इसकी तीव्रता बढ़ती जाती है। नर्वस सिस्टम की बीमारी है, हमारे तंत्रिका तंत्र की बीमारी है, जो कि मेनली मूवमेंट को अफेक्ट करती है, मेनली आपके मूवमेंट को अफेक्ट करती है। और ये तब होता है जब कुछ सर्टेन नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन में होते हैं, पार्टिकुलरली इन द एरिया, उन हिस्सों में जिसको कि सब्सटेंशिया निग्रा कहते हैं, ये ब्रेन का पार्ट होता है सब्सटेंशिया निग्रा। उन हिस्सों में जो ब्रेन सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं या फिर डेड हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से पार्किंसंस की बीमारी होती है। क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, नॉर्मली एक केमिकल को प्रोड्यूस करती हैं जिसको कि डोपामाइन कहते हैं, जो कि हेल्प करता है हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है। स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड मसल के मूवमेंट के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है डोपामाइन। जब ये डोपामाइन हमारे ब्रेन में कम हो जाता है, डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है, तो फिर मूवमेंट में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और मूवमेंट स्लो हो जाता है और बाधित हो जाता है। इसी को पार्किंसंस की बीमारी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि पार्किंसंस का जो बीमारी है वो उसके मुख्य लक्षण क्या हैं। चूँकि ये एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि मूवमेंट को अफेक्ट करता है, मूवमेंट को प्रभावित करता है, और यह हमारे ब्रेन के सब्सटेंशिया निग्रा हिस्से में जो सेल्स होते हैं वो डेड होने से ऐसा होता है। क्योंकि ये सेल्स डोपामाइन प्रोड्यूस करते हैं और इन सेल्स के मरने से हमारे ब्रेन में डोपामाइन की कमी हो जाती है और फिर मूवमेंट प्रभावित होता है। अब बात करेंगे कि पार्किंसंस के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मोटर या मूवमेंट वाले जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में। नंबर 1, ट्रिमर यानी शेकिंग। ये स्टार्ट होता है, आपका हाथ जो है कांपना हो, उसमें कंपन हो जाती है, कंपन शुरू हो जाती है, और ये स्टार्ट होता है एक हाथ से शुरू होती है, जिसको कि पिल रोलिंग ट्रिमर कहते हैं। और ये होता है जब आप रेस्ट में होते हैं, तब ये ज़्यादा होता है। जब आप रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तब ये ट्रिमर ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब आप मूवमेंट करते हैं तो ये थोड़ा स्लो हो जाता है, इसका कंपन जो कम हो जाता है। तो ये पार्किंसंस का सबसे पहला लक्षण है हाथों में कंपन होना। दूसरा इसका लक्षण है ब्रैडीकाइनेसिया, अर्थात स्लोनेस ऑफ मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि मूवमेंट को स्टार्ट करने में, आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में, आपके मसल्स में मूवमेंट होने में डिफ़िकल्टी होती है और मूवमेंट जो है काफ़ी स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है और स्मॉलर हो जाता है, छोटा हो जाता है समय के साथ, जिसको कि माइक्रोग्राफिया भी कहते हैं। यानी इसमें हैंडराइटिंग भी आपकी स्मॉल हो जाती है, माइक्रोग्राफिया। नंबर 3, मसल रिजिडिटी हो जाती है, अर्थात स्टिफनेस हो जाता है। मसल्स जो है वो उनमें जकड़न सी, वो टाइट फील करते हैं, आप
फील करते हैं कि आपके मसल्स जकड़ रहे हैं और मोशन का जो है रेंज वो लिमिटेड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है या फिर फेशियल स्टिफनेस हो सकता है, जिसको कि मास्क्ड फेस कहते हैं। आपके चेहरे में भी स्टिफनेस आ सकती है, मसल रिजिडिटी। फिर नंबर 4, पोस्चरल इनस्टेबिलिटी। आपका जो बैलेंस है और कोऑर्डिनेशन है वो बाधित हो जाता है। और स्टूप्ड पोस्चर, पोस्चर जो है वो उसमें चेंजेस आ जाते हैं और गिरने का जो टेंडेंसी है, गिरने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। फॉल हो सकता है, आप गिर सकते हैं बार बार। ये पोस्चरल इंस्टेबिलिटी भी पार्किंसंस का ही लक्षण है। ये सब हो गए मोटर लक्षण अर्थात मूवमेंट वाले लक्षण। अब बात करेंगे कुछ नॉन मोटर सिम्टम्स भी होते हैं पार्किंसंस की बीमारी में, अर्थात जो कि मोटर से कंट्रोल नहीं होते, मूवमेंट से कंट्रोल नहीं होते। इसमें क्या होता है कि स्लीप प्रॉब्लम्स आपके शुरू हो जाते हैं, इंसोम्निया, नींद नहीं आती है, विविड ड्रीम्स, आपके बहुत सारे अजीब से सपने आने शुरू हो जाते हैं। रेम स्लीप जो होता है, जो कि स्लीप साइकिल होता है, रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर हो सकता है। नंबर 2, डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकती है। कॉग्निटिव डिक्लाइन हो सकता है। लेटर पार्किंसंस के जो लेटर स्टेज है, बाद के जो अवस्थाएं होती हैं, जिसमें कि डिमेंशिया जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, आपके बुद्धिमत्ता में, आपके मस्तिष्क के सोचने समझने की शक्ति में काफ़ी कमी आ जाती है। फिर फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है, काफ़ी आप थके थके से फील करते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और स्मेल भी आपके सूंघने की शक्ति भी, जिसको कि एनोज़मिया कहते हैं, वो भी कम हो जाती है, वो ख़त्म हो सकती है। आप किसी चीज़ का स्मेल नहीं कर पाते हैं, जो कि काफ़ी अर्ली साइन होता है, शुरुआत में ही ऐसा होता है। फिर सॉफ्ट या फिर स्लर्ड स्पीच हो सकता है, जिसको कि हाइपोफोनिया कहते हैं। आपको बोलने में लड़खड़ाहट हो सकती है, आपका स्पीच क्लियर नहीं होता, वो उसमें स्लरिंग हो जाती है, स्लर्ड स्पीच हो जाता है। फिर ड्रूलिंग या फिर स्वेलोइंग डिफ़िकल्टीज हो सकते हैं। आपको आपके मुंह से लार टपकना ऐसा जैसी स्थिति हो सकती है, या फिर आपको किसी चीज़ को घोंटने में, किसी चीज़ को अंदर लेने में भी, स्वेलिंग में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। फिर यूरिनरी और सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकता है। आपका यूरिनरी इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, पेशाब करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकता है। अब बात करेंगे कि पार्किंसंस का प्रोग्रेशन क्या है, इसका बढ़ने का क्या रफ्तार होता है। तो अर्ली स्टेज में माइल्ड ट्रिमर हो सकते हैं, हल्का कंपन हो सकता है, जिसमें कि जो कि वन साइडेड सिम्टम्स हो सकते हैं। फिर मिडिल स्टेज की बात करेंगे तो स्टीफनेस बढ़ सकता है, आपका शरीर में जकड़न बढ़ सकता है, आप स्लो हो सकते हैं, स्लोनेस बढ़ जाती है, और बैलेंस में भी प्रॉब्लम आ जाती है। आपको पोस्चरल बैलेंस इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, खुद का संतुलन नहीं रहता। फिर एडवांस स्टेज की बात करेंगे तो चलने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, बोलने में, और डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ये सब एडवांस स्टेज में होता है पार्किंसंस के। तो इस तरह से हमने जाना कि पार्किंसंस क्या है और इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, और इससे रिलेटेड अन्य वीडियोस भी आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड उपयोगी वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।